हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। वक्त हो चुके हैं, अपने 10 बज चुके हैं और मॉडल पेपर वाली क्लास दोस्तों आप सभी को पता ही है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मैं देने वाला हूं दोस्तों। आप सभी को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा दोस्तों जरूरी काम था इस वजह से दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए दोस्तों। और काम वैसे आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर आज हमारा जो भी है दोस्तों वो आपका मॉडल पेपर नंबर है। और आज दोस्तों हमारी स्टार्ट करते हैं क्लास को राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। पहला ही प्रश्न दोस्तों, भांकड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है दोस्तों। कुछ इंडिया जीके की शुरुआत में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 5-7 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका राजस्थान जीके स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, इंडिया जीके भी पढ़ लेंगे हम। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बात करें भांकड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किन के मध्य है, ये पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे। कि एक तो अपना राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान के मध्य है। एक हो जाएगा पंजाब, कौन सा पंजाब दोस्तों। एक हो जाएगा हरियाणा। इनके क्या है, एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों, इन तीन जो अपने राज्यों की दोस्तों। और इन पर दोस्तों दो बांध बने हुए, एक तो अपना दोस्तों भांकड़ा भांकड़ा बांध दोस्तों, और एक नागल बांध। ये दो बांध बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना जिससे दोस्तों सिंचाई भी की जाती है, विद्युत भी उत्पादन किया जाता है और आपका पेयजल के लिए आपूर्ति भी की जाती है। तो आपके किसके नहीं है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। झील अवस्थिति, नक्की झील। नक्की झील की बात करें आपके कहां पर है, माउंट आबू के अंदर। कहां पर है, माउंट आबू। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, देवताओं ने नाखूनों के माध्यम से इस झील को खोदा था, इसका ऐसा बताया जाता है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात करें दोस्तों तो ये नक्की झील है दोस्तों, याद रखना, ऊंची झील। ठीक है, चलिएगा। और मीठे पानी की भी ये झील है दोस्तों। किस प्रकार की मीठे पानी का, सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये सुमेलित है। सुमेलित है ये पूछा, चलो ये हमारा सुमेलित नहीं है। लोनार गुजरात के अंदर नहीं है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, महाराष्ट्र। या राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, ये जो बुल्डाना जिला है वहां पर है। कहां पर है, बुल्डाना जिले के अंदर, याद रखना। और ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई है, ज्वालामुखी क्रिया से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी उल्का पिंड द्वारा निर्मित। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, एकदम सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। कृष्णा व गोदावरी नदी का जो डेल्टा का निर्माण इसी के द्वारा होता है दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा है ना, ये इसी मध्य दोस्तों आपका स्थित है झील के। चलिएगा, ये एकदम सही, आंध्र प्रदेश। पुलिकट केरल में नहीं है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में ही है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आपके साथ में तमिलनाडु है दोस्तों, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के मध्य दोस्तों आपकी स्थिति, याद रखना, सीमा पर दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। तो कुल मिला के आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दोस्तों जरूरी है, प्रश्न यहीं से छपेगा दोस्तों, आप विश्वास बनाए रखना। अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा व सोन, नर्मदा व ताप्ती, रामगंगा व गोमती, महानदा या गोदावरी दोस्तों। अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम स्थल है, ये पूछ लिया जाए दोस्तों। अमरकंटक पर्वत चोटी कहां पर है, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो एक तो मध्य प्रदेश प्लस आपका छत्तीसगढ़, इनके मध्य दोस्तों आपकी है। ठीक है, और नर्मदा व सोन नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है, नर्मदा व सोन नदी। चलेगा, याद रखना, नर्मदा और सोन नदी। ताप्ती नदी है, इसका उद्गम कहां से दोस्तों आपका, ताप्ती नदी का है एमपी से दोस्तों। कहां से, एमपी से, जो बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाराचल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा दोस्तों। अपने बाराचल दर्रा की बात करें दोस्तों, ये किसको किससे जोड़ता है, मनाली को लेह से। किसको, मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है दोस्तों, मनाली को लेह से जोड़ने का यही करता है। रोहतांग दर्रा की बात करें, रोहतांग दर्रा ये रावी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल है। और कहां पर है ये आपका, बताओ दोस्तों कहां पर है, अरे कहां पर है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला दर्रा दोस्तों ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य यही करता है।
और ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। और कौन सा नहीं है, तो बनिहाल दर्रा नहीं है दोस्तों। बनिहाल दर्रा की बात करें, ये आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ा जाता है, बनिहाल दर्रा दोस्तों आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलिएगा, रुद्रप्रयाग के नदियों के संगम पर अवस्थित है मंदाकिनी व अलकनंदा, नंदाकिनी व अलकनंदा, धौलीगंगा अलकनंदा या भागीरथी या अलकनंदा। रुद्रप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर आपका स्थित है दोस्तों, इसका बताना है राइट आंसर, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में लगे दोस्तों। रुद्रप्रयाग, एक तो आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी दोस्तों, इनका दोस्तों आपका संगम है, याद रखना। अलकनंदा की बात करें दोस्तों, ये विष्णु गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु प्रयाग के अंदर मिलती है तो इसलिए विष्णु गंगा भी कहा जाता है। चलिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है, कोर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र या उपयुक्त सभी। यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, बफर क्षेत्र दोस्तों, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। चलिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, चिल्का झील या कोलेरू झील। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप है वो किस झील पर आपका अवस्थित है, ये पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपका पहली बात तो बताई दी है, आपका कहां पर है, श्रीहरिकोटा आपका द्वीप है आंध्र प्रदेश दोस्तों। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है उस पर बना हुआ है दोस्तों, पुलिकट झील, ऑप्शन बी। यहाँ पर ही आपका सतीश धवन अपना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, जो कोरोमंडल तट पर आता है दोस्तों। कौन सा, याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपका कहां पर है, इसी के पास स्थित है कोरोमंडल तट पर दोस्तों। और इसरो का दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी आपका पुलिकट झील के अंदर बना हुआ है दोस्तों। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है दोस्तों, असंगत बताना है इनमें से। दर्रा और राज्य दे रखा है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा जम्मू कश्मीर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, तो असंगत की बात करी जाए इनमें से दोस्तों, तो लिपुलेख दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, एकदम सही है। ये उत्तराखंड को दोस्तों किससे जोड़ता है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र को दोस्तों, तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है उत्तराखंड दर्रा इसको जोड़ता है। नाथुला दर्रा की बात करें, ये सिक्किम के अंदर है दोस्तों, और किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, सिक्किम और तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र चीन वाला उसको जोड़ने का कार्य करता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों, एकदम सही है। और अपने लेह को मनाली से जोड़ने का कार्य करता है, लेह को मनाली से दोस्तों जोड़ता है ये। और यहाँ से रावी और व्यास नदियों का उद्गम स्थल है दोस्तों, रावी व व्यास दोस्तों नदियों का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो रोहतांग दर्रा है, याद रखना। बोमडिला दर्रा जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश को जो तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, ये भी जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। तो कुल मिला के ऑप्शन आपका डी असंगत हो जाएगा। चलो, पुस्सा सिंधु किस फसल की एक किस्म है, धान, मसूर, चना, गेहूं। पुस्सा, सिंधु, गंगा ये किस फसल की एक किस्म है दोस्तों, बात की जाए तो बताइएगा। ये गेहूं की दोस्तों, गेहूं की अन्य किस्म भी याद रखनी है दोस्तों। एक तो आपके पुस्सा हो गई, लिखवाई थी आपकी इसके अंदर, एक विशेष किस्म है दोस्तों, ये भी इसी की है, याद रखना। और बात की जाए पुस्सा श्रेष्ठ, ये भी इसी की किस्म है दोस्तों। और पुस्सा गेहूं ये भी इसी की किस्म है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यानी सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, बताइएगा। तो सरदार सरोवर बांध कहां पर है, गुजरात के अंदर है। कहां पर है, गुजरात के अंदर, जो नर्मदा नदी पर है दोस्तों। और इससे लाभान्वित होने वाले आपके राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा दोस्तों।
ये दोस्तों प्रमुख लाभान्वित था दोस्तों। सरदार सरोवर बांध परियोजना, अब बांध कहां पर दोस्तों, ये पूछ रहे थे तो गुजरात के अंदर। कौन सी नदी पर है, मैंने लिखवा दी नर्मदा नदी दोस्तों। चलो, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इनमें से कोई नहीं। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के 3 भाग है दोस्तों। कितने भाग है पूर्वी मैदान के? 3 भाग। कौन कौन से? एक तो है दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन दोस्तों, बनास बाणगंगा बेसिन। दूसरी बात करें दोस्तों चंबल बेसिन, चंबल है बेसिन। तीसरी बात करें माही बेसिन दोस्तों। कौन सी बेसिन है? माही बेसिन। चलो, कुल मिला के 3 भाग हो जाएंगे। और पूर्वी मैदान की उत्पत्ति पूछ रही है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति हुई है दोस्तों गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से दोस्तों। ठीक है ना, यमुना और गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी से दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है। तो गंगा का मैदान दोस्तों हो जाएगा, गंगा मैदान के संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है मंडी और क्षेत्र दे रखा है। लाल मिर्च, किन्नू, इसबगोल, लहसुन। बताइएगा, जो भी आपको राइट उत्तर लगे दोस्तों वो बताना है राइट कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्या पूछा? असुमेलित। लाल मिर्च दोस्तों, लाल मिर्च जोधपुर की दोस्तों मथानिया, इसकी प्रसिद्ध है, याद रखना, मथानिया की लाल मिर्च जो आपकी प्रसिद्ध है। किन्नू की बात करें अलवर, बहुत बढ़िया, किन्नू अलवर के थोड़ी है दोस्तों, श्री गंगानगर के हैं, श्री गंगानगर दोस्तों। किन्नू में श्री गंगानगर हो जाएगा। जबकि अलवर का संबंध पूछ लिया जाए, अलवर का किससे है दोस्तों, तो अलवर का है प्याज से। प्याज सर्वाधिक दोस्तों यहीं पर होते हैं। प्याज कहाँ के दोस्तों? अलवर के। प्याज मंडी कहां पर? अलवर। इस सब गोल दोस्तों भीनमाल एकदम सही है। भीनमाल बात करें कहां पर दोस्तों, जल्दी से आप बताना। भीनमाल जालौर के अंदर है क्या, या संचौर में दोस्तों, बताना। लहसुन 12 के अंदर दोस्तों, एकदम सही है लहसुन। अपना छबड़ा, छबड़ा या दोस्तों छिपा बड़ौद भी कहते हैं, छिपा बड़ौद, यह भी सही है दोस्तों। यहाँ 12 के अंदर दोस्तों आपका अवस्थित है दोस्तों। कुल मिला के ऑप्शन है कौन सा? पहला ही गलत था दोस्तों। चलिएगा, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। अभ्यारण्य और जिला दे रखा है दोस्तों। वन विहार प्रतापगढ़, सीता माता जयपुर, जमुआ रामगढ़ कोटा, जवाहर सागर धौलपुर। वन विहार कहां पर है? धौलपुर के अंदर है दोस्तों, एकदम सही है आपका। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सीता माता, सीता माता आपका प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों, यानी 4 फिर 1 दोस्तों सीता माता। ठीक है, सीता माता के लिए दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के जो वन्य पक्षियों को संरक्षण देने का प्रावधान दोस्तों यहाँ पर है सीता माता के अंदर। जमुआ रामगढ़ की बात करें दोस्तों, ये आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर। यहाँ के जंगली सुअर दोस्तों प्रसिद्ध है। जमुआ रामगढ़ के कौन से? जैसे जंगली सुअर, जैसे जंगली बिल्ली और जंगली भेड़िया दोस्तों। ठीक है, जंगली भेड़िया नहीं होता, भेड़िया होता है डायरेक्ट, लेकिन जंगली भेड़िया, जंगली से संबंधित जंगली भेड़िया, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली दोस्तों आपके यहाँ से प्रसिद्ध है। जवाहर सागर आपका कोटा के अंदर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जवाहर सागर कहां पर हो जाएगा? कोटा के अंदर। जो आपके मगरमच्छ, हरिण और खरगोश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मगरमच्छ वह हरिण, या हिरण भी कहते हैं, हरिण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और खरगोश, इनके लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों ये। चलिएगा, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है? 70-30, 25-75, 30-70, 60-40। मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू कब होता है ये पूछ लेते हैं दोस्तों आपसे। तो शुरू होता है 1977-78 के अंदर शुरू होता है। तब दोस्तों 100% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी शुरू में दोस्तों, लेकिन 1 अप्रैल सॉरी दोस्तों, 1 अप्रैल 1999 से दोस्तों राज्य व आपके केंद्र की दोस्तों हिस्सेदारी हो गई। राज्य की तो हो गई 25% और केंद्र की अपने केंद्र की 25 है क्या, राज्य की हाँ 25 और आपके केंद्र की हो जाएगी 75 दोस्तों। ठीक है, पहले 100% केंद्र की थी, फिर राज्य की 25% और केंद्र की 75% दोस्तों। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, याद रखना। उद्देश्य बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करना दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करना।
विकास करना, यह प्रमुख इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? चलेगा, तो आपका 25 75 हो जाएगा एकदम। 75 25 मत कर देना, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। पहले 100% केंद्र दे रहा था, फिर केंद्र ने सोचा मेरे पास बजट कम है तो मैं कुछ राज्य से भी ले लूं, तो इसका मतलब कुछ थोड़ा लिया है राज्य से दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। रेड कोर का पूरा नाम है दोस्तों, बताओ रेड कोर। रेड कोर की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 2004 के अंदर, और इसका प्रमुख उद्देश्य मेगा हाईवे परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना दोस्तों। मेगा हाईवे परियोजना, मेगा हाईवे परियोजना दोस्तों की क्रियान्वयन से दोस्तों, याद रखना, क्रियान्वयन से दोस्तों। तो कुल मिला के इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, राज्य के किस भाग में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? पूर्व, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिण? दोस्तों जो एंटी सोल मृदा होती है दोस्तों, इसके अंदर रंग कैसा होता है? इसका रंग रंग पूछ लिया दोस्तों तो हल्का पीला व भूरा होता है दोस्तों, पीला भूरा होता है दोस्तों इसका रंग, याद रखना। और दोस्तों भिन्न जलवायु के अंदर इसका निर्माण होता है, भिन्न भिन्न जलवायु में निर्माण दोस्तों इस मृदा का दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों किस प्रकार के? राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी दोस्तों, ये आपकी ऑप्शन सी। बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है, बताइएगा। बनास बेड़च कोठारी, बनास सिप चंबल, बनास खाई डाई, बनास बेड़च मैनाल दोस्तों। बनास नदी का त्रिवेणी संगम दोस्तों युग्म असंगत है। 3 त्रिवेणी संगम है दोस्तों बनास पर, याद रखना दोस्तों। मैं बार बार इन प्रश्नों को करवा चुका हूं, फिर भी दोस्तों आपसे गलत हो रहे तो दोस्तों अब क्या करें, कहां पर ले जाके थोड़े त्रिवेणी संगम दोस्तों। तो 3 है दोस्तों, पहला हो जाएगा आपका एक तो बनास बेड़च बेनाल दोस्तों। बनास बेड़च मैं लिख रहा हूं इसलिए आप याद कर लो दोस्तों, मैं वहां से टिक भी करवा सकता हूं। बनास बेड़च बेनाल। दूसरा हो जाएगा दोस्तों बनास खारी डाई, बनास डाई खारी दोस्तों। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका बनास सिप और चंबल दोस्तों। तो कुल मिला के कौन सी नहीं हो जाएगी? बनास बेड़च मैनाल सही है, बनास खारी डाई ठीक है, बनास सिप चंबल ठीक है, बनास बेड़च कोठारी नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों, बताइएगा, उत्तर आराम से देना है दोस्तों। बंद बारेठा बांध दोस्तों निर्माण कब होता है दोस्तों? 1897 के अंदर दोस्तों। ठीक है, किन नदियों पर दोस्तों? कुकुंद नदी पर बना हुआ है, कुकुंद नदी पर, याद रखना। कुकुंद नदी का पानी रोककर 2 पहाड़ों के बीच रोककर दोस्तों बनाया गया है, और यह दोस्तों भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। किसका? भरतपुर है, कहां पर? भरतपुर पर दोस्तों। और भरतपुर का सबसे बड़ा बांध दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, याद रखना। और पेयजल आपूर्ति इसके लिए इससे की जाती है भरतपुर के अंदर। तो बंद बरेटा बांध दोस्तों आपका कुकुंद आई भी चौथा दोस्तों चलेगा। तो इस कुल मिला के एक पता है दोस्तों, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, चलो इसरदा बांध दोस्तों, इसरदा बांध ये बनास नदी पर है दोस्तों। कहां पर है? बनास नदी पर। चलो कोई ना, बनास नदी पर हम टिक कर देंगे। और इसरदा बांध की विशेषता क्या है दोस्तों? ये आपकी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में थोड़ी सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले के अंदर इसरदा बांध लिखवा रहा हूं दोस्तों, टोंक है सवाई माधोपुर दोस्तों, याद रखना इसरदा दोस्तों। ठीक है, चलेगा। मेजा बांध की बात की जाए दोस्तों, मेजा बांध है ये आपके कोठारी नदी के ऊपर है दोस्तों, कोठारी नदी पर। ठीक है, और कहां पर? अपने कोठारी नदी पर कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर। और अगला बचा है बांकली बांध, ये बनास नदी पर है दोस्तों। कहां पर है? अरे सॉरी, अपने बांकली बांध है अपने सुकड़ी नदी पर, सुकड़ी नदी दोस्तों। और यह अपनी सुकड़ी नदी जालोर के अंदर दोस्तों स्थित है, जालोर के अंदर आपका अवस्थित है। तो दोस्तों 2 4 आपका फिर 2, तो कुल मिला के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 4 3 1 2 दोस्तों। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्या प्रश्न दोस्तों? समझ में आना जरूरी है।
अगला प्रश्न, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही, चंबल, बनास, लूणी। राजस्थान में छप्पन का मैदान है वो किस नदियों के बेसिन में स्थित है? वह है दोस्तों माही नदी। ठीक है, चलेगा। जो 56 ग्राम समूह का दोस्तों है, जिसके कारण दोस्तों इसका 56 का मैदान पड़ा है, यह कहां पर दोस्तों? एक तो प्रतापगढ़, ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनके दोस्तों मध्य है आपका 56 का मैदान, याद रखना। और माही नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और माही नदी को ही कांठल कहा जाता है दोस्तों। माही नदी का तट होता है ना, उसे कांठल, और इसलिए काठल की गंगा, काठल की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये माही नदी को कहते हैं दोस्तों। और माही नदी कांठल की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि काठल का जो माही नदी का तट है ना दोस्तों, उसे काठल कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और ये कहां पर है दोस्तों? काठल जो तट है दोस्तों, ये आपका प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर माही नदी गुजरती है, वहां पर दोस्तों काठल जो तट है उसे काठल कहते हैं दोस्तों। चलेगा। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा थर्मल अपने सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट, या कवाई सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? ये पूछ लिया आपसे प्रश्न। ये हो जाएगी गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट दोस्तों। ठीक है, और ये कहां पर है दोस्तों? राज्य की प्रथम है ये बीकानेर के अंदर, मारो प्यारो बीकानेर दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? गंगानगर, बूंदी, पाली, झुंझुनू। आपसे वृद्धि क्या पूछिए? न्यूनतम। तो सर्वाधिक वृद्धि हम पढ़ लेंगे दोस्तों पहले। सर्वाधिक है वृद्धि कहां पर होती है? सर्वाधिक वृद्धि की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक वृद्धि होती है बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर दोस्तों, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, और उसके बाद न्यूनतम वृद्धि पूछ लिया है आपसे। न्यूनतम वृद्धि दोस्तों जनसंख्या दशक में, तो आपसे बता दूं आपकी, एक तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, झुंझुनू और आपके पाली दोस्तों। कुल मिला के श्री गंगानगर पहले स्थान पर, दूसरे पर दोस्तों आपका झुंझुनू, तीसरे पर पाली दोस्तों। ठीक है, याद रखना। और राजस्थान की दशक की वृद्धि थी कितनी दोस्तों, ये पूछ लिया जाए दोस्तों, तो 21.31% दोस्तों वृद्धि होती है, याद रखना। ये वृद्धि होती है 2001 से 2011 के मध्य। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से। सर्वाधिक उत्पादन ग्रेनाइट का जालोर के अंदर होता है दोस्तों, इसलिए ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है दोस्तों। और जालोर का उपनाम दोस्तों और पूछ रहे जालोर को, जालोर का क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। कौन सी? स्वर्ण नगरी, सॉरी स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, रणथंबोर अभ्यारण्य, या सरिस्का अभ्यारण्य। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दोस्तों प्राप्त है? राजस्थान में 3 बाघ परियोजना दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो है रणथंबोर, रणथंबोर बाघ परियोजना दोस्तों। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। दूसरी हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना है, सरिस्का, और ये कहां पर है? अलवर के अंदर। और तीसरी हो जाएगी दोस्तों मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स दोस्तों। ये हो जाएगी दोस्तों कहां पर है? कोटा और झालावाड़ के अंदर दोस्तों, कोटा झालावाड़ के अंदर। और चौथी दोस्तों आपके है कौन सी? चौथी आपकी दोस्तों याद रखना, रामगढ़ विषधारी दोस्तों, रामगढ़ विषधारी, विषधारी दोस्तों। ये कहां पर है? रामगढ़ विषधारी दोस्तों, बूंदी के अंदर। और ये राज्य की तो चौथी है, लेकिन देश की पूछ रहे तो 52वीं है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन,
पिसिकल्चर मछली का पालन क्रिया दोस्तों, सुमेलित नहीं है, यह पूछा है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि होती है दोस्तों, एकदम सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन दोस्तों, ये भी दोस्तों आपका सही तो है। और दोस्तों विटिकल्चर समुद्री जीवों उत्पादन नहीं है, ये थोड़ी दोस्तों अंगूर उत्पादन से नहीं है क्या, अंगूर उत्पादन से। पिसिकल्चर मछली पालन दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉक फेस फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है दोस्तों, रामपुर अगुचा, चौथपुर बरवाड़ा, नाथरा की पाल, झामर कोटड़ा दोस्तों, बताइएगा जो भी आपको राइट उत्तर लगे दोस्तों। रॉक फेसपेट के सर्वाधिक आपके भंडार झामर खोटड़ा के अंदर दोस्तों, झामर खोटड़ा, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट है, इसका उत्पादन आपका किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट में प्रयोग दोस्तों आपकी मिट्टी होती है, उसके अंदर अम्लीयता और लवणीयता के समाधान के लिए निकाला जाता है रॉक फॉस्फेट दोस्तों, याद रखना। और सर्वाधिक भंडारण पूछ लेना, सर्वाधिक भंडारण है तो भंडारण आपका उदयपुर है, याद रखना। और आपका रॉक फॉस्फेट उत्पादित दोस्तों अधात्विक खनिज है, और सर्वाधिक आपका उत्पादन राजस्थान में होता है इसका। करेका राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। करक रेखा की बात करें दोस्तों, करक रेखा ये 23.5 डिग्री रेखा है दोस्तों, कौन सी 23.5 डिग्री, ठीक है। डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा को छूती हुई दोस्तों निकलती है, ठीक है। और दोस्तों बांसवाड़ा के लगभग आपकी मध्य से गुजरती है, तो कुल मिला के डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। और एकमात्र तहसील जिसको दोस्तों आपके जो आपके कर्क रेखा पर दोस्तों एकदम दोस्तों दक्षिण में स्थित है, वो कौन सी है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ये दोस्तों दक्षिण में है, एकमात्र तहसील राजस्थान की जो कर्क रेखा है दोस्तों। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, नंद संबंध परियोजना राजसमंद, भीम सागर परियोजना कोटा दोस्तों। चलिएगा, जाखम परियोजना दोस्तों बात करें प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों एकदम सही है। जाखम बांध है इस पर दोस्तों बना हुआ जाखम परियोजना दोस्तों इसी पर, और जाखम नदी पर दोस्तों, जाखम है नदी पर, और पूर्णतः राजस्थान में है दोस्तों ये निर्मित। भिखाबाई सागवाड़ परियोजना दोस्तों इसका बात करें यह डूंगरपुर में दोस्तों एकदम सही है। और कौन सी नदी पर है, माही नदी पर दोस्तों, माही नदी पर बना हुआ है। और इस परियोजना में डूंगरपुर जिले के अंदर सिंचाई क्षेत्र आपका अवेलेबल करवाया जाता है। नंद संबंध परियोजना राजसमंद है दोस्तों, ठीक है, बनास नदी पर है, किस पर है, बनास नदी पर दोस्तों स्थित है, याद रखना। और भीम सागर परियोजना कोटा नहीं है, झालावाड़ है दोस्तों, ठीक है, झालावाड़। और ये कौन सी आपके नदी पर है, परवन नदी पर, याद रखना, परवन नदी पर आपका अवस्थित है। चलो, मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है पहाड़ियों में, हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित दोस्तों क्या है, शर्माने के ध्यान की है, थे बताशू मैं थोड़ी बताशू। हाड़ौती पठार में दोस्तों, ठीक है, याद रखना। ये दोस्तों आपका जो आपके वहां पर 4 नदियां हैं दोस्तों, एक तो है रमजान, ठीक है, एक हो जाएगी आहू, एक हो जाएगी काली सिंधु दोस्तों, ठीक है, एक हो जाएगी चंबल। इनसे घिरा हुआ दोस्तों 2 समांतर पहाड़ों मुकुंदरा जो कहलाता दोस्तों, जो मुकुंदरा की पहाड़ियां इनसे चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। छप्पन का मैदान मैंने बता दिया प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का दोस्तों, प्रतापगढ़ है बांसवाड़ा दोस्तों। और बोराट का पठार की बात करें दोस्तों, बोराट का पठार, बोराट का पठार दोस्तों, बोराट के पठार की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक दोस्तों, गोगुंदा से कुंभलगढ़ दोस्तों, चलेगा। सोम कमला अंबा परियोजना का किस जिले में स्थित है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। सोम कमला अंबा परियोजना इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों जल सिंचाई और भंडारण के लिए सिंचाई का जो जल है, और इसमें केवल राज्य सरकार की दोस्तों वित्तीय निवेश कर रही है। और सोम कमलंबर परियोजना आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बनास, चंबल, बेड़च या कोठारी। राणा प्रताप सागर बांध आपकी बात करें दोस्तों, ये आपके चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। 30% करवाए दोस्तों, 30 में से इस क्लास में 27 प्लस तो सही होने ही चाहिए दोस्तों आपके, कम से कम 27 प्लस,
क्योंकि मेहनत भी की गई है, सारे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है दोस्तों। ये एक टेस्ट सीरीज भी नहीं था दोस्तों ये, क्योंकि हमारे 10 बजे क्लास होती दोस्तों, इस वजह से मैंने ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में डाली, लेकिन कल अपने लाइव हो जाएगी, चिंता मत करना। क्योंकि आज दोस्तों थोड़ा मुझे जरूरी काम था, इस वजह से आपकी क्लास वो नहीं ले पाया। क्योंकि आप सभी को पता है सीईटी एग्जाम के लिए ट्रेनिंग चल रही है टीचर की दोस्तों, टीचरों की, तो उसमें दोस्तों मुझे शामिल होना है, इसीलिए ट्रेनिंग दोस्तों चल रही है। चल, थैंक यू सो मच।